दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास में एक कमेंट आया था जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि सीसीटीवी लगाने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। उनका कहने का मतलब सीधा यहां पर यह था कि जो भारत का संविधान है उस संविधान के अंतर्गत कौन से रूल का आपको पालन करना है और अगर वो रूल का आप पालन नहीं करेंगे तो कौन से कानूनी पचेड़े में आप फंस जाएंगे आपको भी पता नहीं होगा। तो वैसे दोस्तों मैं काफ़ी सारे टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से YouTube पर सीसीटीवी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसके अंदर हम इस बारे में बात कर पाए कि भारत का जो संविधान है या फिर कोर्ट है तो उसके अंदर कौन सी आईपीसी वाली कलम लगेगी। तो इसी के बारे में है आज का पूरा वीडियो। ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे जो आपका एजुकेशन लेवल है सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर वो काफी अब तक जाने वाला है। और जब भी आप किसी से बात करेंगे, चाहे आप सीसीटीवी वेंडर हो या फिर आपने सीसीटीवी लगवाना है, तो आपके पास में काफी अच्छा नॉलेज होगा और आप नॉलेज को पास कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है भरत जैन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जैन पर। और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो आपको इन 3 सेक्शंस का पता होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है दैट इज द आईपीसी सेक्शन 354, इंडियन पेनल कोड का ये सेक्शन है। और ये सेक्शन कहता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। एनी मैन हु वॉचेस कैप्चर द इमेज ऑफ अ वुमन engaging in a private act in the circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator of the disseminates such images shall be punished on the first conviction with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बहुत ही बड़ा सेक्शन है और ये इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। इंग्लिश है, चलिए इसको हिंदी में समझते हैं ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। कोई भी पुरुष जो ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला को निजी कार्य करते हुए देखता है या उसकी तस्वीर खींचता है, मतलब कि अगर आपने कैमरा कोई ऐसी जगह पर लगाया है जहां पर जो महिला है यानी कि लेडीज के लिए स्पेशली, कि वहां पर उसकी जो चीजें हैं उनको खींच रहे हो आप, है ना, फोटो खींच रहे हो, या फिर आप बेडरूम में लगा रहे हो इन शॉर्ट, या फिर आप टॉयलेट में लगा रहे हो, अगर ऐसी कोई जगह पे लगा रहे हो उसके बारे में बात हो रही है कि उसकी तस्वीर खींचता है जहां उसे आमतौर पर अपराधी या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखे जाने की उम्मीद है। मतलब कि अपराधी यहां पर कौन हो गया कि जो आप खींचने वाले हो या फिर आपने किसी के कहने पर वहां पर लगाया है, ओके, या ऐसी तस्वीर को फैलाता है, अगर आप उसको ब्रॉडकास्ट भी करते हो तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर कैद होती है जो 1 साल से कम की नहीं होती। मतलब कि आपको 1 साल तक की यहाँ पर कैद हो सकती है और उसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है जहां पर आपको 1 साल से लेकर 7 साल तक का पनिशमेंट मिलता है। इसके साथ में आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। तो आपको कोई भी कैमरा आप किसी लड़की के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, उसकी जो प्राइवेसी होती है अगर उसका उल्लंघन करते हुए अगर आप कोई भी कैमरा लगाते हो, चाहे आप मॉल में लगा रहे हो, आपके घर के अंदर लगा रहे हो या फिर किसी की दूसरे के घर में या फिर ऑफिसेज में लगा रहे हो, तो नहीं चलेगा। दोस्तों जो दूसरा सेक्शन लगता है वो है आईपीसी सेक्शन 509। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये क्या कहता है, whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, make any sound or gesture or exhibit any object, gesture, sound, intending that such word or sound shall be heard of that such gesture or object shall be seen by such woman or intrudes upon the privacy of such woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine। अब हिंदी में ये क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं। आईपीसी सेक्शन 509 कहता है जो कोई किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलता है, कोई आवाज या इशारा करता है
या कोई वस्तु दिखाता है, इस इरादे से ऐसा शब्द या आवाज़ सुनी जाएगी या ऐसा इशारा या वस्तु ऐसी महिला द्वारा देखी जाएगी या कोई किसी महिला की प्राइवेसी में दखल देता है, उसे 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। कि अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं अपनी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू कि जहाँ पर उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इश्यूज आए, तो आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 509 लग सकता है। दोस्तों, जो तीसरा सेक्शन आपके ऊपर लगता है दैट इज द आईटी एक्ट 2000 के अंदर आता है सेक्शन 66E। ये कहता है whoever intentionally or unknowingly capture, publishes or transmits the images of a private area of any person without his or her consent under circumstances violating the privacy of that person shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years with the fine not exceeding 2 lakh rupees or with both। कैप्चर करते हो, पब्लिश करते हो या फिर उसको टेलीकास्ट करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो विदाउट उसके कंसर्न के, राइट। तो अभी इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये लॉ। दोस्तों, ये लॉ जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन करे, बिना उसकी परमिशन के उसके क्षेत्र की तस्वीर खींचकर शेयर करे, टेलीकास्ट करे या फिर ब्रॉडकास्ट करे, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है अथवा दोनों लग सकते हैं। अगर आप आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा रहे हो, उस कैमरे के अंदर पड़ोसी भी आ रहा है, पड़ोसी का गेट आ रहा है, उसके अंदर के जो पोर्शंस है, उसकी जो हॉल है, अगर वो ऐसा कुछ दिख रहा है और यहाँ पर आपके पड़ोसी को तकलीफ है, तो दोस्तों आपके ऊपर ये जो सेक्शंस है वो अप्लाई हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप आपके घर में लगा रहे हैं तो आप घर को कवर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घर के ऊपर जो कैमरा लगाया है उसमें बाजू वाला भी दिख रहा है और मेन उसका कंसर्न नहीं है आपके साथ में। देखिए, कैमरा लगाना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमारे और हमारे परिवार की ही सुरक्षा होती है, लेकिन सामने वाले का कंसर्न लेना जरूरी है। अगर वो टेढ़ा इंसान निकल गया तो वो आपके ऊपर ये सेक्शन लगा सकता है और इससे आप थोड़ी तकलीफ में आ सकते हो। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसके अलावा बट ऑब्वियस है, आप किसी के बेडरूम में कैमरा नहीं लगा सकते, ना स्पाई लगा सकते हो, ना रियल कैमरा लगा सकते हो, कोई कैमरा अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ में आप टॉयलेट, बाथरूम में आप नहीं लगा सकते। अगर आप स्कूल में भी कैमरा लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी माँ बाप की परमिशन होना ज़रूरी होती है, ठीक है। सब लोग ये मानते हैं कि कैमरा होना ज़रूरी है और वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करते, लेकिन अगर कोई टेढ़ा इंसान मिल गया तो ये रूल के अंदर हमको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये जो रूल्स हैं क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो आप आपके क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं ताकि वो जब भी सीसीटीवी कैमरा कुछ इस तरह से लगाएं ताकि उनको आगे जाके फ्यूचर में तकलीफ ना हो। सो ओवरऑल आपको ये जो 3 सेक्शंस हैं हमारे सीसीटीवी के अंतर्गत आते हैं, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को, और अपने क्लाइंट को भी आपको अवगत कराना है। मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेटिव एक छोटा सा वीडियो बना है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जितनी हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।